हुए थे उन्हें यहाँ से निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है और जिस तरह की इंजरी है उस डिपार्टमेंट में उनको भेजा गया है, वहां पर उनका उपचार जो है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है। इन सब के साथ में आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि इसमें अब तक 7 लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया है। कुल 20 लोगों के दबे होने की सूचना जो है वो 20 लोगों के दबे होने की सूचना जो है वो मिली थी। लेकिन इन सब के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर तस्वीर फिलहाल आपको यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। चूंकि लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, तमीज तमाशबीनों की भी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और ऐसे में रेस्क्यू के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक मशक्कत लोगों को यहाँ से हटाने के लिए भी पुलिस को यहाँ पर करनी पड़ रही है। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए आप वही तस्वीर, जद्दोजहद यही चल रही है कि क्रेन की मदद से, चूंकि इतने बड़े भारी कंक्रीट के सरिये के ये स्लैब है जिसमें जो है लोगों को उन्हें मैनुअली जो है हटा पाना संभव नहीं है। और ऐसे में एक तरफ चूंकि बिल्डिंग पूरी तरह से क्रैक मार चुकी है, जगह जगह से उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो ढहने की पोजीशन पर है, तो ऐसे में क्रेन के जरिए उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर उठाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ कोई लोग नहीं है या अगर कोई दबा हुआ है तो उसे वहाँ से निकाला जाए। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर राहत और बचाव के काम में क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। क्रेन के जरिए यहाँ पर स्लैब्स को हटाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए। अपडेट यही आया है, 7 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अब तक अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यानी इस मलबे में से अब तक 7 लोगों को बाहर निकाला गया है और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये जो बड़ी भीड़ है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पूरा की पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस का आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो गया है इस पूरे घटनाक्रम को, जब से लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर चलाते हुए पूरी तकनीक का यहाँ पर सारा सहारा लिया जा रहा है। ड्रिलिंग मशीन्स यहाँ पर है, जेसीबी मशीन से पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर किया गया है। स्लैब अगर गिरते हैं तो उन्हें गिरने नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर स्लैब गिर जाता है तो समझिए कि मुसीबत और मशक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चैलेंज है। देखिए हाई मार्क जो लाइट्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे इलाके में लाइट्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि मशीनरी वर्क लगातार यहाँ पर हो रहा है और ऐसे में कोई दुर्घटना और यहाँ पर ना घट जाए करंट की वजह से, इसको भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। और इन सब के साथ में स्लैब्स को हटाना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि बड़े भारी ये स्लैब्स हैं और इन स्लैब्स को हटाया जाएगा। उसके साथ ही जो है लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, उन तक राहत को पहुंचाया जा सकेगा। तो फिलहाल लोगों को बाहर निकालने के लिए, लोगों तक रेस्क्यू पहुंचाने के लिए जेसीबी मशीन्स और क्रेन लगातार लगी हुई है और जेसीबी मशीन्स और क्रेन के जरिए स्लैब को साइडलाइन करने की कोशिश लगातार यहाँ पर जारी है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जारी है। बाकी बड़ी दुखद घटना जो कोटा में शनिवार की शाम को पेश आई है और फिलहाल हर तस्वीर हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल हिमांशु, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिहाज से एक बार फिर से थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है और ये जो इलाका है वो कैसा इलाका है? देखिए ये कोटा का तलवंडी इलाका है, जवाहर नगर थाने में के अंतर्गत आने वाला इलाका है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये नॉनवेज की शॉप बताई जा रही थी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए हुए थे। कोचिंग से जुड़ा हुआ इलाका है, बेहद गंभीर बात यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ इलाका है, हॉस्टल से जुड़ा हुआ इलाका है। बड़े पैमाने पर इस इलाके में जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं और चूंकि जो नॉनवेज शॉप थी उस पर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों की जो भीड़ है, उस समय जो ये घटनाक्रम घटा उस वक्त थी और एक